तो आज हम लोग रियल नंबर के लेक्चर नंबर 4 में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट, सारे थियोरेटिकल पार्ट को कवर किया था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार जब आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लोगे, तो जो चीजें भी हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आप उन चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। आ रही है ना बात समझ में? तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देख लो, फिर वापस से इस लेक्चर में आना, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर का चौथा लेक्चर, जहां पे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फाइंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर 26, 34 एंड 132 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इन 3 नंबर्स का हमें एलसीएम बताना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो सबसे पहले ये 2 से लगेगा, कितना आ जाएगा? 13। इसी प्रकार हम 34 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 से लगाने पे ये आ जाएगा 17। उसके बाद 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 से लगाने पे ये आ जाएगा 61। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 क्या आया? ये आया 2 इंटू 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34 क्या आया? ये आया 2 इंटू 17। इसी प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 132 क्या आया? 2 इंटू 61। अब क्वेश्चन में हमसे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम पूछ रहा है। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम पूछ रहा है। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो हमारा तीनों फैक्टराइजेशन है, इसमें कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं। देखो, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी हमें एलसीएम निकालने को कहा जाए, हम लोग क्या करते हैं? जो फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं। तो इस फैक्टराइजेशन में कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं? तो भैया एक तो 2 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 61 है। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से अलग हो? भैया यही 4 नंबर हैं जो कि अलग अलग हैं। इसके अलावा 2 जो है वही रिपीटेड है। तो जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर है, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट नंबर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिस्टिंक्ट नंबर क्या क्या है? यहाँ पे सबसे पहला है 2 गुना, फिर क्या है? 13, फिर क्या है? 17, फिर क्या है? 61। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या करना है? ये जो सारे नंबर्स हैं, इस नंबर का सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले 2 का अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 1। 13 का अगर हम बात करें, 13 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? तो 13 का पावर यहाँ पे है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 13 का पावर 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 13 का पावर 0 है। तो यहाँ पे 13 का पावर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ क्या है? 1। तो 13 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से 17 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार 61 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 1। यानी एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार हमसे ये एचसीएफ पूछ रहा है। इस बार हमसे ये 92 और 152 का एचसीएफ पूछ रहा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 92 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 92 को अगर हम तोड़ें तो सबसे पहले ये 2 से लगेगा, तो 2 से क्या आ जाएगा? 46। फिर ये 2 से लगेगा, ये आ जाएगा 23। नेक्स्ट हम लोग 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 2 से लगाएं तो ये कितना आ जाएगा? 76। फिर से ये 2 से लगेगा, ये आ जाएगा 38। फिर से ये 2 से लगेगा, ये आ जाएगा 19। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 क्या निकल के आया आपका? ये निकल के आया भैया 2 इंटू 2 इंटू 23। ये आया 2 इंटू 2 इंटू 23। नेक्स्ट 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया? ये निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक है।
अब हमसे ये कह रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल के बताओ, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल के बताओ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था, जब भी हमें किसी दो नंबर्स का एचसीएफ पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉमन फैक्टर का, उसका जो कॉमन फैक्टर होता है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 2 है भैया। दूसरा कॉमन फैक्टर कौन सा है, फिर से 2 है। तीसरा कॉमन फैक्टर, क्या इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है क्या? ध्यान से देखो, ये 2 कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गए, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है भैया। इसका मतलब जो भी कॉमन फैक्टर आया उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या आया, 2। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या आया, 2। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 4। कितना आसान है देखो एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जिन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ पूछा है उसका कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 92 और 152 का पूछा, तो हमने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। उसके बाद ये देखा कि इन दोनों के फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं। तो ये दो हमें दिखा कि एक तो 2 कॉमन है, 2 बार 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा फाइनल आंसर एचसीएफ निकल के आया। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, यहां पे एचसीएफ 4 निकल के आया, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? एचसीएफ 4 आया, इसका मतलब क्या है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 92 और 152 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 4 एचसीएफ है 92 और 152 को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। एकदम ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ये क्वेश्चन आप बना दोगे। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ। ये हमसे कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। एकदम ध्यान से सुनो, ये बेसिकली क्या कह रहा है, वो सबसे छोटा नंबर बताओ, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि 306 और 65 से डिविजिबल हो। वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी हमसे ये क्या कहना चाह रहा है, इनडायरेक्टली ये हमसे एलसीएम निकलवाना चाह रहा है 306 और 657 का। कैसे भैया, एलसीएम का मीनिंग हमने क्या समझाया था पिछली क्लास में, हमने एलसीएम का मीनिंग आपको क्या समझाया था, हमने समझाया था एलसीएम का मीनिंग कि वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसे ही हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो वही तो हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो होता है एलसीएम। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब आगे आप क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 92 एंड 152। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया आप अपने से क्वेश्चन बना लोगे। देखो ये कह रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। यानी ये इनडायरेक्टली हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप हमें एचसीएफ निकाल के बताओ 92 और 152 का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो वही तो पूछ रहा है हमसे कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये हमें इनडायरेक्टली एचसीएफ पूछ रहा है।
और अगर आप अभी भी ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो ये क्वेश्चन तो भैया बनाएंगे और हमें समझाएंगे, तो आप गधा नहीं, गधाओं का सरदार हो, महागधा हो, महागधा। इसके आगे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। भैया ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, आपको पता नहीं है। मतलब लेक्चर बढ़िया से देख रहे हो नहीं? ठीक है, तो इसको एक बार और आप ट्राई करना, और जितने भी क्वेश्चंस हम छोड़ रहे हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? इफ HCF ऑफ 85 and 153, if HCF of 85 and 153 is expressible in the form of 85 n minus 153, then the value of n। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है HCF ऑफ 85 and 153। ये कह रहा है HCF ऑफ 85 and 153 is expressible in the form of 85 n minus 153। यानी HCF जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम कैसे? 85 n minus 153। तो यहां से हमारा n का वैल्यू क्या होगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये बोल रहा है कि इसका जो HCF है ना वो इसके बराबर है। सीधा ये समझो, एक बार हमें क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो अब हम अपना दिमाग पे जोर डालेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 85 and 153। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे 85 and 153। तो इसका HCF निकालना आपको आता है? चलो निकाल के देखते हैं। HCF निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 85 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो ये लगेगा 5 से। कितना आ जाएगा? 17। इसी तरह 153 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले यहाँ 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 51। फिर ये 3 से लगेगा, ये आ जाएगा 17। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 85 क्या निकल के आया? 5 × 17। इसी प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 153 क्या निकल के आया? 3 × 3 × 17। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। तो जब भी हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना हो तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सीधा बात, इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है? ध्यान से देखो, इन दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो भैया एक 17 ही ऐसा है जो कि कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी हमारा जो HCF निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17। HCF हमारा कितना निकल के आ गया? 17। तो ये बातें आपको समझ में आई? अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब HCF जो हमारा निकल के आया, ये HCF किसका निकल के आया? HCF ऑफ 85 and 153 कितना आया? 17। इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करो तो यहां पे HCF ऑफ 85 and 153 कितना आ जाएगा? 17। और ये किसके बराबर है? 85 n minus 153। ठीक है, अब यहां पे ये 153 इधर नेगेटिव में है और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। यानी 17 तो यहां पे पहले से था, प्लस में हो गया 153 और ये किसके बराबर हो गया? 85n। तो यहां से हमारा 85n कितना निकल के आएगा? 17 + 153 दैट इज 170। अब यहां पे 85 मल्टीप्लिकेशन में है और जब ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवीजन में। तो यहां से हमारा n का वैल्यू क्या निकल के आएगा? n का वैल्यू निकल के आएगा 170 डिवाइडेड बाय 85 और ये कट आएगा, कितना आ जाएगा? 2। यानी n का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया? 2। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? नहीं आया? देखो क्या किया हम, एकदम ध्यान से देखो, फिर से देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमने वही किया, इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने इसका HCF निकाल दिए। इसका HCF आपको निकालना तो आता ही होगा, या ये भी नहीं आता है? हमने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आपको इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना आता है ना? निकालो। कितना आया? 17। अब इस 17 को यहाँ पे पुट कर दूं। 17 को हमने पुट किया, n का वैल्यू 2 आ गया। ये तो बेसिक मैथ्स है, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इफ a = 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x, b = 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, c = 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7
एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 3780, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। a बराबर हमें दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x। इसी प्रकार हमें b बराबर दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार हमें c का भी वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एलसीएम जो होगा ये ए बी सी का, ये क्या होगा 3780। तो हमें यहां से, तो हमें आप x का वैल्यू बताओ, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो एक बार जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। हमारा काम स्टार्ट होता है यहां से सोचना कि किस तरीके से हम इन इक्वेशंस का यूज करके आंसर ला सकते हैं। तो यहां पे हमें बोल रहा है एलसीएम ऑफ एबीसी ये 3780 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं हम किसका, ए बी सी का, ए बी सी का एलसीएम निकालते हैं। तो ए बी सी का अगर हम एलसीएम निकालें तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, कई बार हमने बताया है एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। जिस भी नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है उसका फैक्टराइजेशन को देखो। हमें ए बी सी का एलसीएम निकालना है, ए बी सी का एलसीएम निकालना है, तो इसका फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखो। यही इसका फैक्टराइजेशन है। इसमें कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं, इसमें कितने अलग अलग नंबर हैं। तो सबसे पहला नंबर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। क्या इसके अलावा कोई और डिस्टिंक्ट नंबर है? भैया एक x है, x नंबर नहीं है, वो पावर में है। हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्या इन चारों के अलावा कोई और डिस्टिंक्ट नंबर है? नहीं है। तो जो जो डिस्टिंक्ट नंबर है उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। तो सबसे पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। इतना कर लिया। अब आपका काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स का आपको हाईएस्ट पावर लिखना है। तो सबसे पहले 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 है। इसका मतलब 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 का देखते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो 3 का यहाँ पे पावर x है, 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 1 है। तो 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा। तो इसमें डिपेंड करता है x 1 से बड़ा है या छोटा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देना चाहिए कि x ग्रेटर देन 1। तो x अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। इसी प्रकार 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। आप चेक करके देख लेना एक बार। अब एलसीएम यहां से हमारा कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का पावर x इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 3 का पावर x। ये हमारा निकल के आया एलसीएम ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये हमारा एलसीएम ऑफ ए बी सी निकल के आया। और हमें एलसीएम ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3780। हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, जो कि कितना दिया हुआ है, 3780। और हमने कितना निकाला, 140 इंटू 3 का पावर x। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना निकाला हमने, 140 इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 3780। यहाँ से 0 से 0 कट गया और ये 14 से कट जाएगा कितना बार में, 14 2 जाए 28, 14 7 जाए 98। तो यहाँ से हमारा 3 का पावर x जो निकल के आया वो निकल के आया 27। यहाँ से 3 का पावर x जो है वो कितना आया, क्या हम 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। आई बात समझ में। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमें ए बी सी दिया हुआ था और हमसे कहा कि उसका जो एलसीएम होगा वो 3780 होगा। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाल लिया जो कि 140 इंटू 3 का पावर x आया। अब इसी को यहाँ पे हम पुट किए और x का वैल्यू निकाल लिए। आ गई बात समझ में, क्वेश्चन आपको समझ में आया, नोट करो। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू ए बी क्यू y इक्वल टू ए क्यू बी वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है,
ये हमें x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी क्यूब। इसी प्रकार y का भी वैल्यू हमें दे रखा है, क्या दिया है, ए क्यूब बी। और हमसे पूछ रहा है ये HCF ऑफ x कोमा वाई माइनस LCM ऑफ x कोमा वाई। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम लोग HCF निकालेंगे, HCF ऑफ x कोमा वाई। तो HCF निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जो फैक्टराइजेशन लिखे हुए हैं उसका जो कॉमन फैक्टर होता है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो इन दोनों फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर्स कॉमन है? सबसे पहला कॉमन कौन सा है, a, दूसरा कॉमन कौन सा है, b, यानी HCF हमारा क्या निकल गया, a इंटू बी दैट इज AB। ठीक है, अब LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ x कोमा वाई। LCM क्या होगा बताओ जल्दी से। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि कितने अलग अलग नंबर्स हैं, कितने अलग अलग प्राणी हैं। तो इसमें कितने अलग अलग प्राणी हैं, दो ही अलग अलग प्राणी हमें दिख रहे हैं, एक A दिख रहा है और एक B दिख रहा है। क्या इसके अलावा कुछ और दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है भैया। क्या दिख रहा है, A और B। तो सबसे पहले उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ही काम खत्म नहीं होता है। अब इन दोनों का आपको हाईएस्ट पावर लिखना है। तो A का अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो A का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। B का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यानी हमारा HCF कितना निकल के आया, A इंटू बी। तो यहाँ पे रखो HCF निकल के आया A इंटू बी माइनस LCM कितना निकल के आया, A क्यूब B क्यूब, A क्यूब B क्यूब। अब देखो इन दोनों में AB कॉमन है, तो AB को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच गया, इधर AB बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस यहाँ से A क्यूब B क्यूब में से AB बाहर आ गया, तो क्या बच गया, A स्क्वायर B स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर यही हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ LCM ऑफ टू नंबर्स आर 2400 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट देयर HCF। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दो नंबर का LCM, मान लो A, B का LCM 2400 है, तो कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट देयर HCF। तो इन सारे ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इन दोनों नंबर्स का HCF नहीं होगा। एक बार सोचो, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। देखो हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। याद है आपको? HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होता है। इसका मतलब HCF जो होगा वो LCM को डिवाइड करेगा। और ये यहां पे पूछ रहा है कि LCM हमारा 2400 है और पूछ रहा है इसमें से कौन HCF नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन HCF नहीं होगा बताओ। तो जो ऑप्शन इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, HCF क्या करता है, LCM को डिवाइड कर देता है। तो इसमें से वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो 2400 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो क्या 300 2400 को डिवाइड कर देगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। क्या 400 कर पाएगा, कर देगा भैया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 500 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। 600 करेगा, कर देगा भैया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स 20 एंड 40। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकालो, फिर LCM निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, अगर आपको याद होगा कि दो नंबर्स का HCF और उसका LCM का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। ये हमसे पूछ रहा है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 40, जो कि आ जाएगा 800। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड HCF इंटू LCM ऑफ द नंबर 144, 180 एंड 192। यहां पे वो मत कर देना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B इंटू C, बस वो दो नंबर के लिए वैलिड था। यहां पे हमें 3 नंबर के लिए पूछ रहा है, तो 3 नंबर के लिए हमें निकाल के देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन तीनों नंबर का अगर हमें HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 144 का अगर करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये 2 से लगेगा, ये आ जाएगा 72,
फिर 2 से लगेगा तो ये आ जाएगा आपका 36, फिर 2 से लगेगा ये आ जाएगा 18, फिर 2 से लगेगा ये आ जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे ये आ जाएगा 3। इसी प्रकार हम 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले ये 2 से लगेगा 90 आएगा, 2 से लगेगा 45 आएगा, अब 2 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से, 3 से आ जाएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार 192 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से आ जाएगा 81, फिर ये 3 से लगाओ, 3 से आ जाएगा 27, फिर 3 से क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से आ जाएगा 3। इसका मतलब हमने इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या क्या आया, 144 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आया। इसी प्रकार 180 का क्या आया, 180 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 192 का क्या आया, 192 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कॉमन फैक्टर 2 है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो 3 है। इसके अलावा यहाँ पे एक और 3 है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है भैया। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 144 का अगर हम पावर फॉर्म लिखें तो ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 4। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं। तो यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट नंबर हैं, एक 2 है, एक 3 है। इसके अलावा तो हमें कोई और प्राणी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे। अब इन दोनों का हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है इसमें, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर 4 है, तो 3 का भी हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 3 का पावर 4 81। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 646। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 646, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 18। अब हमसे ये पूछ रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालो। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 इंटू 646। जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। आगे बात समझ में, नोट करो। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ 135x स्क्वायर एंड 189x क्यूब इज 108 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ 135x स्क्वायर कॉमा 189x क्यूब, ये कितना है, ये है 108। तो हमें पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। किसका 135x स्क्वायर और 189x क्यूब का। इन दोनों नंबर का जो भी एचसीएफ निकल के आएगा उसको 108 से इक्वेट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 135 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 से लगेगा, 3 से क्या आ जाएगा 45, फिर 3 से लगेगा ये आएगा 15, फिर 3 से लगेगा ये आएगा 5। इसी प्रकार 189 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये सबसे पहले 3 से लगेगा तो ये आ जाएगा 63, फिर 3 से लगेगा ये आ जाएगा 21, फिर 3 से लगेगा ये आ जाएगा 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्यों किए, क्योंकि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा सबसे पहला नंबर क्या निकल के आएगा, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो। ठीक है, तो ए हमारा क्या निकल के आएगा, ए हमारा निकल के आएगा सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 135 आएगा, आप करके देख लो, इंटू एक्स लिख सकते हैं इसे हम 135x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार इसको आप बी मान लो,
इसको आप b मान लो। तो b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 7 × x अब हमसे बोला है इसका HCF निकालो, इसका HCF निकालो। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं। तो ये एक कॉमन है, दूसरा कॉमन ये है, तीसरा कॉमन ये है, चौथा कॉमन ये x है, पांचवा कॉमन ये x है। यानी कॉमन कितने आ गए, सबसे पहला इस पेयर का 3, फिर इस पेयर का 3, फिर इस पेयर का 3, फिर इस पेयर का x, फिर इस पेयर का x। तो ये कितना आ गया 27x²। और हमें इसका जो HCF का वैल्यू है, इसका जो HCF का वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखा है 108। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा 27x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 108। तो यहाँ से हमारा x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 108। इधर 27 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 27। तो अब कितना बार में ये कट आएगा, पहले 3 से काटो तो ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36। तो 4 बार में ये कट जाएगा। हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका HCF एंड LCM का पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप सबसे पहले NCERT जाके बनाओ, फिर NCERT के एग्जाम्पलर्स बनाओ, फिर PYQ बनाओ, उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स बनाओ, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे RD शर्मा हो। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना कर लेने से ही हमारा काम बन जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको अपने से काम करना पड़ेगा, अपने एंड से मेहनत करना पड़ेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अपने से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मैथ्स में जब तक आप अपने से क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, जब तक आप नए नए क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं होगा। कैसे नए नए क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, कैसे नए नए क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी। और जब तक ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी, तब तक आपके पास जब भी नए क्वेश्चंस आएंगे आप अटक जाओगे। इसलिए मैथ्स में अपने से क्वेश्चन बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके IQ लेवल को बढ़ाएगा, ये आपके थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ये आपके अप्रोच करने का तरीका को बढ़ाएगा, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। इसलिए क्वेश्चंस अपने से बनाने का प्रयास करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।